My dear Shine family members, गुड मॉर्निंग। अमूमन मैं सुबह की खबर जब देखता हूं तो दोपहर 12 बजे हिंदुस्तान के टाइम से उसके बाद ही मैं किसी भी मीडिया के न्यूज़ का विश्लेषण करता हूं। लेकिन आज पहली बार मैं तुरंत का तुरंत जैसे मेरा न्यूज़ आई मैंने आपको सिर्फ इसलिए भेजा कि कुछ चीज़ें मैं आप सभी लोगों को शेयर करना चाहूँगा। मानना ना मानना उसे फॉलो करना उन कस्टमर्स की मर्जी होगी जो इस तरह की खबरों से प्रभावित होते हैं। पिछले 3-4 दिनों से बड़े पॉजिटिव न्यूज़ शाइन परिवार के कस्टमर्स को लेकर के हैं। यानी अगर देखा जाए तो जैसा मैं पहले से कहता चला भी आ रहा हूं कि जांच एजेंसियां माननीय न्यायालय के द्वारा जो कुछ भी तथ्य पेश करेंगे, जो डेटा पेश करेंगे कि हाँ ये लाइबिलिटी लीगली कंपनी की बनती है, हम उस लाइबिलिटी को इमीडिएट तुरंत मानने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही साथ उस लाइबिलिटी को उतारने का रोड मैप देने के लिए भी हम तैयार हैं। जांच एजेंसियों के द्वारा जो कुछ भी हमारे ऊपर लीगल लाइबिलिटी फिक्स की जाएगी, हम उसके लिए पूरी तरह से रेडी हैं। ये सब बातें मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं। जांच एजेंसियों के द्वारा रिपोर्ट्स तैयार होने लगी, जिसमें सबसे अहम रिपोर्ट जो मीडिया में छपनी चाहिए कस्टमर्स के हित की, वो थी ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट, जिसमें ईओडब्ल्यू ने रेकमेंड किया है कि जो भी रजिस्ट्रियां हुई 2018 से लेकर के अभी तक, वो सारी रजिस्ट्रियां निबंधन कार्यालय की मिली भगत से हुई हो सकती हैं। इस कारण स्टाम्प एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को ये सजेशन दिया गया है, रिकमेंडेशन दिया गया है कि आप एक जांच कमेटी बनाएं और जितने भी इसमें दोषी पाए गए उनको आप दोष करार दें और सजा दें। ये न्यूज़ सबसे पहले आनी चाहिए थी ताकि शाइन परिवार का हर कस्टमर जो ऐसी चीज़ों से प्रभावित हुआ है वो इस प्रभाव को समझ सके, उस तक मैसेज जा सके। अन्यथा अगर निकट भविष्य में ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो निर्दोष कस्टमर एक बार फिर से मारा जाएगा और निर्दोष कस्टमर को एक बार फिर नहीं पता चलेगा कि उसने क्या अपराध किया है और उसके साथ ये छल हो जाएगा। ये न्यूज़ प्राथमिकता के साथ छापनी चाहिए ताकि लोगों तक जानकारी जा सके। लेकिन इस न्यूज़ को ना छापकर मीडिया द्वारा आज ये जो न्यूज़ छापी गई है, मैं इसका विश्लेषण तो नहीं करूंगा, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य और ताज्जुब होता है कि ये लैपटॉप और मोबाइल जो जब्त दिखाया गया है, ये जब्ती का मैटर नहीं, क्योंकि माननीय न्यायालय के अंदर कुछ लोगों ने न्यायालय और न्यायाधीश के ऊपर ऐसे आरोप लगाए जिस आरोप को सिद्ध करने के लिए माननीय न्यायालय ने फटकार लगाते हुए डायरेक्शन दिया कि आगामी 6 माह के अंदर अंदर विद प्रूफ इसे साबित करें, और साबित ना कर पाए तो ये लोग या इन लोगों का जो भी सिंडिकेट है, संगठन है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब इसकी वजह से जब भी ईओडब्ल्यू को कोई भी टिप दी जाती है तो ईओडब्ल्यू वहां पर जाता है और जाकर वहां पर अपनी कार्रवाई करता है। ये उनकी जिम्मेदारी भी और ड्यूटी भी है। इसमें किसी प्रकार का ना हमें शिकायत है, ना किसी प्रकार से हमें इस पर कोई आपत्ति है। उस जांच के द्वारा बछरावा जहां का खबर दिया गया फार्म हाउस, किसी प्रकार कोई फार्म हाउस नहीं है। वहां जाकर के लैपटॉप और मोबाइल, जो कि एमडी सर का लैपटॉप मोबाइल था, ये लैपटॉप और मोबाइल को बरामद करने का जो इसमें दिखाया गया है, इस लैपटॉप और मोबाइल को खुद ब खुद जिस टाइम पर एमडी साहब की हिरासत हुई थी, खुद ब खुद यही फोर्स, यही ईडब्ल्यू की टीम ने उनको वापस किया था कि आपका एट द टाइम ऑफ अरेस्टिंग, जैसा होता है कि गैजेट्स वगैरह सारी चीज़ें उन्होंने साथ में अरेस्ट नहीं किया था। और हम बहुत प्रसन्न इस बात को लेकर हैं, बहुत खुश इस बात को लेकर हैं, बहुत अच्छी भी है। चैलेंज देता हूं मैं अभी आज इस बात को कि फॉरेंसिक में जा करके किसी प्रकार से जो चीज़ें निकलेगी वो सब हमारे फेवर की होगी, और हम तो बहुत खुश होंगे अगर इसको फॉरेंसिक में डाला जाए। हमें इस बात का बिल्कुल तहे दिल से शुक्रगुजार होंगे अगर फॉरेंसिक डाले, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को अगर साक्ष्य बनाया जाएगा और साक्ष्य इकट्ठा किया जाएगा तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमने ना तो अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में और ना अपने किसी रिकॉर्ड में, ना अपने किसी डाटा में, किसी ने भी कंपनी मैनेजमेंट ने, हम में से किसी ने कभी कोई ऐसी बात नहीं करी है जो कस्टमर एसोसिएट के अहित की हो, ना ऐसा कोई काम किया है जो किसी तथ्य को छिपाता हो। यह न्यूज़ देख करके मुझे आश्चर्य इस बात का होता है कि खबर जो जानी चाहिए वो खबरें ना छाप करके ऐसी खबरें डाली जाती हैं जिन खबरों का कस्टमर के हित से कोई लेना देना नहीं है।
ये प्रॉपर एक मीडिया ट्रायल है जिसमें मीडिया ने पूरी तरीके से एक तरफा फैसला कर लिया है कि कंपनी या मेरे विरुद्ध में हर चीज को मुझसे जोड़ा जाता है। और जाहिर सी बात है, जो भी लिख रहा है इस खबर को, उसको मुझसे कोई लड़ाई है, कोई खुंदस है, उससे को मुझसे प्रॉब्लम है, उससे ना कस्टमर से मोहब्बत है, ना कंपनी किसी और मैनेजमेंट से कोई शिकायत है, उससे जो कुछ शिकायत है मुझसे ही है। और ये शिकायत इसलिए क्योंकि अपने समय काल में वहां रहते हुए मैं कभी किसी के आगे ब्लैकमेल हुआ नहीं, कभी किसी के आगे बिका नहीं, कभी किसी के आगे झुका नहीं, कभी किसी से डरा नहीं। आज ये उसी तरह की चीज को कैश किया जा रहा है। फिलहाल इन खबरों से आप क्या नतीजा निकालते हैं, ये आपके काम खबर तो नहीं है। अगर किसी प्रकार का कोई लैपटॉप मोबाइल जब्त किया गया है, मुझे खुशी है, और मांगेंगे तो मैं भी अपने लैपटॉप मोबाइल यहां से कोरियर कर दूंगा। और एक सूचना और दे देता हूं, मेरा लैपटॉप और मोबाइल जो मेरा अपना था, जिस पर कभी भी किसी प्रकार से किसी भी तरीके से मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिन कार्यों से मुझे कभी किसी प्रकार कुछ छिपाना पड़े, जिस समय जांच एजेंसी कह देगी उस समय मैं पूरा लैपटॉप मोबाइल यहां से कोरियर कर दूंगा, भेज दूंगा, किसी के हवाले करा दूंगा, भेज दूंगा। और उसमें अगर कोई डेटा डिलीट भी कर दिया जाएगा तो डेटा को रिट्रीव करने का एक ऑप्शन भी होता है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट पास के डेटा फिर से दोबारा रिकवर किया जा सकता है। तो हमें खुशी होगी इस बात की, अगर फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे साक्ष्य, लेकिन साथ ही साथ उन सारे लीडर्स, उन सारे एसोसिएट्स, उन सारे लैंड मैनेजर्स के भी मोबाइल को जब्त किया जाए, लैपटॉप को जब्त किया जाए, जो हमसे जुड़े हुए हैं। आपको सच्चाई बिल्कुल पता चल जाएगी। धन्यवाद।